लोकसभा चुनाव को लेकर आज मोती डूंगरी स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर लोकसभा चुनाव समन्वयक धर्मेंद्र राठौर द्वारा कांग्रेस ब्लॉक ए और कांग्रेस के ब्लॉक बी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस दौरान धर्मेंद्र राठौर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा की वर्तमान राज्य सरकार को पर्ची की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि जो पर्ची से आदेश मिला उसी को लेकर यहाँ पर सरकार बनाई गई है। वही महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वही करणपुर में जिस तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, इससे यह साफ है कि जनता अब समझ चुकी है कि किस तरह से अहंकार वश इस सरकार का गठन हुआ है और जल्द ही लोकसभा चुनाव में अलवर सहित पूरे राजस्थान की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। और इस दौरान कांग्रेस कमेटी से जुड़े सभी पदाधिकारी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे अलवर लोकसभा का समन्वयक नियुक्त किया और हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के संगठन महासचिव जी ने जिम्मेदारी दी है कि हम लोकसभा के हर ब्लॉक में जाके और पार्टी के संगठन को चुस्त और दुरुस्त करें। जो संगठन का पदाधिकारी एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करें। कुछ पदाधिकारी बनने से जो रह गए हैं उनको हम संगठन से जोड़ें। इसी बात को लेके मैं पूरे अलवर लोकसभा की जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अभी ये अलवर ग्रामीण का जो उमरैन ब्लॉक है उसके कार्यकर्ताओं से बैठक की है। ये 12वां ब्लॉक है। हमने मतलब एक तरह से 6 विधानसभा क्षेत्र आज कंप्लीट कर लिए। कल हमारा पूरे दिन में 4 मीटिंग हो जाएंगी जिसमें 8 विधानसभा और 16 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे। मैं जितना घूमा हूँ, अध्यक्ष जी हमारे साथ रहे पूर्व योगेश मिश्रा जी और सभी लोकल एमएलए, लोकल कांग्रेस के जो लीडर थे, तमाम का बहुत अच्छा सहयोग रहा। लोगों में ये मतलब उत्साह है कि अलवर में 2 बार से जो सांसद नहीं दे पाई, इस बात का पछतावा है। अभी अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो 5 साल जन कल्याण के जो काम किए वो पूरे देश में, दुनिया में चर्चा का रहा। लेकिन भ्रम फैला के या प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, गृह मंत्री जी ने किए, सभी कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ आके एक तरह से धावा बोल दिया और जनता को गुमराह करके जो भी रहा और हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन 70 सीटें हमारी आना ये भी एक तरह से बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में करणपुर का डेफर्ड इलेक्शन था। उस इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी की जीत होना ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी की सरकार से जिस ढंग से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, पर्ची की सरकार, इसको एक तरह से पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय की सरकार पर्ची की सरकार है। और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का करणपुर से जो प्रत्याशी थे सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी, उनको आनंद फानन में चुनाव जिताने के लिए उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। कांग्रेस पार्टी ने उसका ऐतराज किया, चुनाव आयोग में शिकायत करी। उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन जनता माई बाप होती है, जनता ने वो नतीजा दिया और कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता। ये इंडिकेशन कर रही है कि वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ राजस्थान का मतदाता का रुझान हो रहा है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, जो पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो गुजर के अभी बिहार में चल रही है, उसको भी जनता में जिस ढंग का रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे भी मोदी सरकार घबराई हुई है। और उनकी यात्रा को आसाम में तो जिस ढंग से रोका गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, ये सारे जो षड्यंत्र है, हथकंडे हैं, इससे राहुल गांधी न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं और यात्रा जारी है। तो उधर यात्रा का रेस्पॉन्स है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी मोदी जी को बराबर, मोदी सरकार को घेर रहे हैं, सड़क पे यात्रा कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाएं हैं और हमने हमारी पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त किया है। और 2 बार जो एमपी था, 2 बार एमपी जो बालकृष्ण जी थे, उन्होंने अलवर की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। भंवर जितेंद्र सिंह जब अलवर से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो उन्होंने इतना काम करवाया, वो अब जनता को याद आ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेके हम कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ता में उत्साह है और हमें पूरा यकीन है कि अलवर की सीट, लोकसभा की जो सीट है,
वो कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, ये हमारा कहना है। देखिए 25 राजस्थान में सीटें हैं, पिछले 2 चुनाव से हम एक भी सीट नहीं जीत पा रहे। मेरा ये मानना है कि इस बार 10-12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब देखो एक्यूरेट फिगर तो कोई नहीं बता सकता, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम 0 थे, 10-12 जीत सकते हैं, 15 जीत सकते हैं, ये तो देखो रिजल्ट आने के बाद ही। लेकिन हम जो 2 बार का जो रिजल्ट रहा उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ।